बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 52। जियाओ यान ने युएरू से धीरे से कहा, जब भूरी सफेद विभाजन रेखा खुल जाए तो जल्दबाजी में कार्रवाई न करना। हालांकि ये चीजें अनमोल खजाने हैं, लेकिन ये सभी गर्म आलू की तरह हैं। अगर तुमने इसे पहले हासिल कर लिया तो यह एक आपदा होगी। युएरू ने हल्के से सिर हिलाया। वह भी समझ गई थी कि जैसे ही ये खजाने उनके हाथों में आएंगे, वे तुरंत सभी की नजरों का निशाना बन जाएंगे। हॉल में कई शक्तिशाली लोग थे, और अगर एक व्यक्ति एक हथेली के साथ हमला कर दे तो खून की उल्टी हो जाएगी। यह जियाओ यान न केवल खेती प्रतिभा में कमजोर नहीं है, बल्कि औषधि शोधन में भी उसकी उपलब्धियां आश्चर्यजनक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह युवा होने के बावजूद युवाओं की अहंकारी प्रवृत्ति से मुक्त है। उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से असाधारण होंगी। वह हमारे कीमियागर संघ से जुड़ा है, और मुझे कहना होगा कि यह वास्तव में अध्यक्ष का सही निर्णय था। जितना हो सके मदद करो। अगर यह बड़ा अवसर इस जियाओ यान के हिस्से में आता है तो यह बुरा नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि अध्यक्ष ने इस लड़के की देखभाल करने की याद दिलाई थी। मुझे भी इस लड़के से कुछ असामान्य आभा महसूस होती है। यह वास्तव में इतना साधारण नहीं है। यह देखकर कि जियाओ यान खजाने के प्रलोभन में आवेगपूर्ण नहीं हुआ, बाई शान ने भी सिर हिलाया, और उसके दिल में जियाओ यान का वजन बहुत बढ़ गया। स्वाभाविक रूप से जियाओ यान को नहीं पता था कि उसके प्रदर्शन ने बाई शान को उसकी ओर बहुत अधिक अंक दिए। इस समय वह मुख्य हॉल की हवा में तैरते प्रकाश समूहों को घूर रहा था। आसपास के लोगों की आंखों में भी प्रकाश समूहों की चमक प्रतिबिंबित हो रही थी। वो हुआन भी अपने सामने के साथ प्रकाश किरणों को घूर रहा था, और उसकी आंखें तेजी से घूम रही थीं। पता नहीं वह क्या सोच रहा था। फेंग यी की अगुवाई में लोगों का समूह भौहें सिकोड़कर 7 प्रकाश समूहों को देख रहा था। 7 प्रकाश समूह, और इस हॉल में ही लगभग 500 लोग थे। यह कहा जा सकता है कि भेड़ियों के लिए मांस कम और ज्यादा था। सील जल्द ही गायब होने वाली है। जियाओ यान का चेहरा गंभीर था, और अचानक उसने अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग की फुसफुसाहट सुनी। गुरु, आपने कहा कि यह। मुझसे मत पूछो, मुझे इन शक्तिशाली लोगों के अवशेषों के बारे में ज्यादा नहीं पता। एक एक कदम चलते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी जियाओ यान की चिंता को देखा। भूरी सफेद विभाजन रेखा गायब हो गई, पता नहीं किसने कहा, और फिर हॉल में मौजूद कई लोगों की आंखों में एक तीव्र लालच उभर आया। उसके सामने की भूरी सफेद विभाजन रेखा धीरे धीरे गायब हो गई, और फिर एक कांच की तरह पारदर्शी युद्ध ऊर्जा की दीवार भी एक धमाके के साथ टूट गई। आवाज खत्म होने से पहले ही जल्दबाजी में किसी ने पास के 7 प्रकाश समूहों में से एक की ओर दौड़ लगा दी। देखने से स्पष्ट था कि वे इसे पहले हासिल करना चाहते थे। जैसे ही वह आकृति नजदीक आई, 7 प्रकाश समूह अचानक तेजी से हिलने लगे, और फिर पहले से भी अधिक चमकदार प्रकाश के साथ फट पड़े। इस तेज प्रकाश में अंदर की अस्पष्ट स्क्रॉल्स भी इस क्षण में नग्न आंखों को दिखाई देने वाली प्राचीन स्क्रॉल में बदल गईं। स्क्रॉल के ऊपर एक प्राचीन आभा धीरे धीरे हॉल की हवा में फैल रही थी। चीची। प्रकाश समूह ने और तेज प्रकाश उत्सर्जित किया, और 7 अलग अलग रंगों की किरणें उसमें से निकलकर धीरे धीरे 7 आकृतियों के सामने रुक गईं। चमक के माध्यम से सभी की नजरें स्क्रॉल्स को हल्के से देख सकीं। इन स्क्रॉल्स से एक प्राचीन आभा निकल रही थी, जिसके कारण कई शक्तिशाली लोगों की आंखें इस क्षण में खून की तरह लाल हो गईं, और उनकी सांसें भी अचानक भारी हो गईं। अमर रैंक युद्ध कौशल का जन्म हुआ। चमक बढ़ी, और हॉल में मौन एक पल के लिए टिकने के बाद अचानक एक चीख गूंजी, और फिर केवल धमाकों की आवाज गूंजी, और हॉल से एक मजबूत और घनी युद्ध ऊर्जा उभरी। एक के बाद एक छायाएं टिड्डियों की तरह थीं, जो स्क्रॉल्स की ओर जो किरणों में बदल गई थीं, बेतहाशा दौड़ रही थीं। पूरा हॉल तुरंत उबलने लगा। अमर रैंक युद्ध कौशलों का आकर्षण स्पष्ट रूप से एक घातक आकर्षण था। अंधेरी आकृति तेजी से उस प्रकाश समूह की ओर हमला कर रही थी जो तेज तरंगे उत्सर्जित कर रहा था, और एक चमक में 7 प्रकाश समूहों में से एक में दिखाई दी। हाँ हाँ हाँ।
अमरस्तरीय युद्ध कौशल मेरा है। अंधेरी आकृति ने भी आकाश की ओर देखकर लंबी हंसी के साथ कहा, जैसे कि उसने अमरस्तरीय युद्ध कौशल को अपनी पहुंच के भीतर उसे बुलाते हुए देख लिया हो। यह एक खजाना था, और अगर वह एक रोल अमरस्तरीय युद्ध कौशल प्राप्त कर सकता था तो वह उड़ान भर सकता था। आगे बढ़ना बस कोने के आसपास था। अंधेरी आकृति अब अपने चेहरे पर मुस्कान को रोक नहीं सकी, और फिर उसने अपने सामने 1 फुट से भी कम दूरी पर मौजूद प्रकाश समूह की ओर हाथ बढ़ाया। हालांकि मुख्य हॉल के बाहर हर कोई तुरंत उबल रहा था, लेकिन कोई भी नहीं हिला। इसके बजाय उन्होंने उस अंधेरे व्यक्ति को ध्यान से देखा जो प्रकाश गेंद को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। वे भी स्पष्ट थे कि चाहे यह व्यक्ति सफल हो या नहीं, इस हॉल में कोई न कोई अग्रणी होना ही था। अगर वह सफल हो गया तो उसे एक रोल अमरस्तरीय युद्ध कौशल मिलेगा, हालांकि बाद में दूसरों द्वारा लूटे जाने की संभावना थी। अगर वह विफल हो गया। धम धम धम। अंधेरा व्यक्ति जैसे ही प्रकाश समूह के संपर्क में आया, वह तुरंत निगल लिया गया। प्रकाश समूह द्वारा निगले जाने के बजाय जब अंधेरे व्यक्ति ने अमरस्तरीय युद्ध कौशल वाले प्रकाश समूह के साथ संपर्क किया, वह तुरंत टूटे हुए कांच की तरह एक किरण में बदल गया। आपको पता होना चाहिए कि यह अंधेरी आकृति भी 3 सितारा डौदी के शुरुआती चरण में एक शक्तिशाली व्यक्ति थी। इस रहस्यमय प्रकाश स्क्रॉल का सामना करने पर वह वास्तव में इतना कमजोर था, क्योंकि न केवल शरीर टूट गया बल्कि आत्मा भी तुरंत टूट गई और बचने का समय भी नहीं मिला। जल्दबाजी में गर्म टोफू नहीं खाया जा सकता। यह अंधेरी आकृति इसका सबसे अच्छा अंत था। फिर प्रकाश समूह से तीव्र ध्वनि तरंगें विशाल मुख्य हॉल में फैल गईं। इससे कई शक्तिशाली लोगों के चेहरे थोड़े बदल गए और वे इस आवाज की असामान्य शक्तिशाली ताकत को महसूस कर सकते थे। जब हर कोई आश्चर्य में था, हॉल में अचानक हवा टूटने की आवाज गूंजी और तुरंत सफेद कोहरा हॉल से उमड़ पड़ा और अंत में हॉल के बीच में इकट्ठा हुआ। सफेद कोहरा खत्म हुआ और ऐसा लगा कि 7 आकृतियां प्रकाश समूह के पास दिखाई दी। इस क्षण सभी ने अपने सिर उठाए, उस स्वच्छ काली छाया को नहीं देखना चाहते थे जो गायब हो गई थी, क्योंकि हॉल में मूल रूप से मौजूद 7 पत्थर की मूर्तियां गायब हो चुकी थीं। क्या बात है? रक्षक वास्तव में जाग गया। चित्र में गायब हुई 7 पत्थर की मूर्तियों को देखकर कई लोगों के दिलों में उछाल आया और वे भौहें सिकोड़ने लगे। 7 पत्थर की मूर्तियों की ताकत वहां मौजूद सभी को अच्छी तरह से पता थी। अगर वे जाग गए तो वे 7 प्रकाश समूहों को, जो पहले से ही दुर्लभ थे, अमर युद्ध कौशलों के लिए और अधिक तीव्रता प्रदान करेंगे। जियाओ यान ने हवा में घूरकर देखा और उसका चेहरा भी शांति से देख रहा था। 7 आकृतियां सामने थीं, एक भूरी सफेद कपड़ों में थी और बाकी 6 आकृतियां सफेद आकृति के दोनों तरफ खड़ी थीं। कंकाल सीट के नीचे की 7 पत्थर की मूर्तियों के शरीर पर पहले चट्टान जैसी कोई चीज थी, लेकिन इस समय अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसी कोई चीज नहीं थी। उनकी 7 पत्थर की मूर्तियां अब सामान्य लोगों की तरह थीं। इसके अलावा जियाओ यान ने सफेद आकृतियों में खड़ी 6 शक्तिशाली लोगों से वुहुआन से कम नहीं भयानक ताकत महसूस की। केंद्र में मौजूद सफेद आकृति की आभा संयमित थी, जैसे कि कोई व्यक्ति जिसके पास कभी युद्ध ऊर्जा नहीं थी, लेकिन जियाओ यान जानता था कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति निश्चित रूप से यह सफेद आकृति थी। मुख्य हॉल के ऊपर सफेद कोहरा धीरे धीरे गायब हो गया और 7 पत्थर की मूर्तियों ने अपना असली रूप प्रकट किया। मूल रूप से शांत और तनावपूर्ण हॉल। इस क्षण यह ऐसा था जैसे उसमें एक बहुत भारी बम फेंक दिया गया हो। लगभग एक पल में यह हॉल को तवे की तरह उबालने लगा। उसी समय स्क्रॉल पर 7 किरणें धीरे धीरे एक प्रकाश गेंद में बदल गईं और 7 रक्षकों में प्रवेश कर गईं। यह भी उसी क्षण था जब 7 आकृतियों ने अपनी आंखें खोलीं, जो अनगिनत वर्षों से बंद थीं। हत्या की भावना इस क्षण फैल गई। मंदिर तोड़ने वाला, बिना दया के मार डालो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।